नमस्ते दोस्तों, लर्न विद लोढ़ा के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और आज की ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपना फॉर्म 26 एएस डायरेक्टली tdscpc.gov.in जैसे हम ट्रेसेस के नाम से जानते हैं कि वेबसाइट से सीधे व्यू या डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म 26 एएस जो कि एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, जिसमें आपके पैन के अगेंस्ट में जो भी टैक्सेस आइदर वो टीडीएस के फॉर्म में या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म में, एडवांस टैक्सेस के फॉर्म में, या आपको कोई अगर रिफंड उस ईयर में मिला है तो वो उस एनुअल टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट में अपीयर होते हैं। तो अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको पहले अपना फॉर्म 26 एएस से सारी जो टीडीएस डिटेल्स हैं और सारी टैक्सेस डिटेल हैं वो क्रॉस वेरीफाई कर लेनी चाहिए, जिससे कि बाद में जाकर आपको कोई भी किसी भी तरह का इनकम टैक्स नोटिस का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहले मैंने टीडीएस ट्रेसेस की साइट पे ऑलरेडी अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप सीधा होम बटन में जाकर के यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके रजिस्टर एज ए न्यू यूजर और एज ए टैक्स पेयर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं जानते इसको किस तरह से करना है तो आप मेरा दूसरा एक ट्यूटोरियल इस सब्जेक्ट में है, हाउ टू क्रिएट लॉगिन ऑन ट्रेसेस एज ए टैक्स पेयर, उसको वॉच कर सकते हैं। तो उसके बाद में मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ट्राई करता हूँ मेरा लॉगिन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना पैन नंबर डालूंगा, उसके बाद में पासवर्ड, और उसके बाद में अगेन मेरा पैन नंबर, क्योंकि मैं एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर्ड हूँ तो मेरा कोई पैन नंबर नहीं है। उसके बाद एंटर, ये टेक्स्ट मेरे को एंटर करना है, कर देता हूँ और उसके बाद क्लिक करूंगा लॉगिन पे। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा एक पॉपअप आएगा, उसको आप एग्री करके प्रोसीड कर दीजिए। जैसे आप करेंगे आप ट्रेसेस के लॉगिन के अंदर हैं, देखिए डिफरेंट ऑप्शंस लाइक फर्स्ट इज व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस, ये अवेलेबल होता है जब आप एज ए टैक्स पेयर रजिस्टर करते हैं अपने आप को। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक डाउनलोड्स बटन में आप फॉर्म 16B एज ए बायर, आपको मालूम होगा कि अगर 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू का अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको उस सेलर का टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, और सेलर का जब टीडीएस डिडक्ट करते हैं, रेमिट करते हैं, तो उसके बाद में आपको उसको फॉर्म 16B एक टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ता है। तो वो फॉर्म 16B की आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम तो फॉर्म 26 एएस की बात कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं फॉर्म 26 एएस में क्या है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और HTML में व्यू कर लेते हैं। चलो डाउनलोड नहीं करता हूँ, उसको व्यू कर लेता हूँ। जब मैं व्यू करूंगा तो मेरे सारे टीडीएस की डिटेल्स, मेरा ये एम्प्लॉयर का टीडीएस, साथ में मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ने कुछ टीडीएस डिडक्ट किया है, वो इस तरह से ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म 26 एएस से मैं व्यू कर सकता हूँ। इसी को मैं सेम को डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से आप लोग सभी लोगों को फायदा हुआ होगा, और आपको अगर हमारा मिशन अच्छा लगा तो आप ऊपर आ रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें एक फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब ना भी करें तो मेरा व्यू ये है कि आप जो इस चैनल के थ्रू सीखें तो आप उसको दूसरों में बांटें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री एजुकेशन के मिशन को बूस्ट कर सकें, उसमें और मदद कर सकें। तो अगली बार एक नए एपिसोड और एक नए सब्जेक्ट के साथ मैं एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शब्बा खैर, बाय बाय।